गांव का बस स्टैंड दिन में साधारण लगता था। टूटी बेंचें, धूल भरी जमीन और किनारे लगी एक जर्जर सी टीन की छत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो जगह बदलने लगती। उसी सन्नाटे में हर रात एक ही दुकान जलती रहती थी, चाय की छोटी सी दुकान। किसी को ठीक से याद नहीं था कि वो चाय वाली पहली बार कब आई, बस इतना पता था कि वो हमेशा रात में ही दिखती थी। श्यामू ड्राइवर रोज सब कुछ देखता था। उसने कई बार सोचा कि उस औरत से पूछे कि वो कहाँ रहती है। एक रात उसने हिम्मत करके कहा, बहन, रोज इतनी रात तक बैठती हो, डर नहीं लगता? भैया, डर तो उनको लगता है जो अकेले होते हैं। उस जवाब के बाद श्यामू ने फिर कभी सवाल नहीं किया। उस रात रमेश शहर से लौटा था। बस लेट हो गई और आखिरी बस उसकी आंखों के सामने निकल गई। तभी उसे चाय की खुशबू आई। रमेश दुकान की ओर बढ़ा। चाय वाली ने रमेश को देखते ही कहा, चाय पी लो, रात लंबी है। रमेश ने हैरान होकर पूछा, आप रोज यहीं रहती हो? जो रुकते हैं उन्हीं के लिए रहती हूँ। रमेश को ये जवाब अजीब लगा, लेकिन ठंड में उसने ज्यादा नहीं सोचा। चाय लेते वक्त उसके हाथ गलती से औरत की उंगलियों से छू गए। उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने मजाक में कहा, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं। रात में सब ठंडा हो जाता है। पास ही एक और मुसाफिर बैठा था। उसने चाय पीते हुए अचानक कहा, मुझे जाना चाहिए। बस तो चली गई है। वो आदमी घबराकर बोला, मैं पैदल चला जाऊंगा। अधूरी चाय छोड़कर जाना ठीक नहीं है। वो आदमी कुछ पल रुका, फिर बिना कुछ बोले अंधेरे में चला गया। रमेश ने ध्यान दिया, उस आदमी के कदमों की आवाज नहीं आई। कुछ लोग इंतजार नहीं कर पाते। रमेश बोला, आपकी दुकान सुबह क्यों नहीं खुलती? इस बार औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। सुबह मुझे कोई नहीं चाहिए। हवा अचानक तेज हो गई। मुझे घर जाना है। रमेश उठा, लेकिन उसके पैर भारी लगने लगे। उसने नीचे देखा, जमीन पर उसकी परछाई नहीं थी। ये क्या हो रहा है? औरत ने धीरे से कहा, भेष बदलने में मेहनत लगती है रमेश। उसका नाम सुनते ही रमेश का दिल बैठ गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? औरत की आवाज अब बदल चुकी थी, भारी और खिंची हुई। यहाँ आने वालों के नाम याद रखने पड़ते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। औरत ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि कुछ किया है? तुम तो सिर्फ चाय पीने के लिए रुके हो। औरत चाय की दुकान के पीछे से सामने आई। चाय सिर्फ बहाना है, असल में लोग यहाँ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। रमेश की आवाज निकलनी बंद हो गई। उसने सिर्फ देखा, औरत के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रमेश ने कांपते हुए पूछा, किस बात की बारी? अचानक रमेश को एहसास हुआ, बस स्टैंड पर जितनी रातें वो देख चुका था, उतनी ही कहानियां थीं लोगों के गायब होने की। कोई मजदूर, कोई मुसाफिर, कोई ड्राइवर, सबके बारे में बस यही कहा गया, रात में आखिरी बस छूट गई थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत ने बहुत पास आकर कहा, जो चाय पी ले उसे छोड़ना नियम के खिलाफ है। सुबह गांव वाले बस स्टैंड पर जमा थे, क्योंकि बाकी सभी की तरह ही रमेश भी घर नहीं लौटा था।